हे गाइस, इट्स मी। कुछ लोग अपने इमेजिनरी दुनिया में इतना घुस जाते हैं कि उन्हें रियल और डिल्यूजन का फर्क ही समझ नहीं आता। तो आज की वीडियो में हम एक ऐसे ही इंसान के बारे में बात करेंगे। कुछ फैंस अपने आइडल के फैन फिक्शनल पढ़ के भूल जाते होंगे, लेकिन ये ऐसा इंसान है जो इनमें जीता है। एक आइडल और फैन का रिश्ता होता है प्यार का, सपोर्ट का, और उनके बीच कुछ बाउंड्रीज होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इन चीजों को समझना ही नहीं चाहते। तो आज हम बात करेंगे के-पॉप के डेंजरस स्टॉकर के बारे में। ट्वाइस ग्रुप की नायोंग का स्टॉकर जोश एक ऐसा इंसान जो पिछले कुछ सालों में सिर्फ नायोंग की नहीं बल्कि पूरे ट्वाइस ग्रुप की सेफ्टी के लिए खतरा बना हुआ है। और सबसे शॉकिंग बात जो फैंस ने कंफर्म किया, जोश फिर से साउथ कोरिया में दिखाई दिया। सुबह सुबह एयरपोर्ट पे फैंस ने उसे देखा और इंटरनेट पे पोस्ट की और बताया जोश फिर से साउथ कोरिया आ चुका है। उसका कहना था वो नायोंग को बर्थडे गिफ्ट देने आया है। लेकिन सवाल ये है कि JYP ने कहा था अगर वापस जोश साउथ कोरिया आया तो एयरपोर्ट पे ही उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। फिर वो अंदर कैसे आ गया? इस बात ने सिर्फ फैंस को शॉक ही नहीं बल्कि डरा के रख दिया। उसी दिन ट्वाइस की एक मेंबर जंगयोंग ने बबल पर एक मैसेज किया जिसे पढ़कर फैंस हैरान हो गए। जंगयोंग ने कहा, नेयोन उन्हीं का स्टॉकर कोरिया में है। उसने मुझे भी मैसेज किया। उसे मेरा नंबर कैसे मिला? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, पर प्लीज आप लोग परेशान मत हो। यानी वो स्टॉकर सिर्फ नायोन को नहीं बल्कि जंगयोंग को भी कांटेक्ट कर रहा था। ये कैसे पॉसिबल हुआ? उनकी प्राइवेट नंबर्स किसने लीक किया? इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं। इंस्टाग्राम पर एक फैन ने बताया कि जोश ने उसे 2 रिकॉर्ड वॉइस मैसेजेस भेजी और उन रिकॉर्डिंग में जो जोश ने कहा था उसने सबको डरा दिया। जोश का कहना था कि अगर नायोन मुझे इग्नोर करती रही तो हम दोनों साथ में मरेंगे। वो खुद को मार रही है और अपने साथ मुझे भी ले जा रही है। फैंस ने वो रिकॉर्डिंग डिलीट कर ली, पर उससे पहले JYP को भेज दिया क्योंकि जोश की बातें खुदकुशी की धमकियां लग रहे थे। और ये पहली बार नहीं था कि जोश ने लिमिट क्रॉस की हो। 2020 में जोश ने एयरप्लेन के अंदर नायोन की सीट तक पहुंचने की कोशिश की जबरदस्ती, और तो और बहुत ड्रामा क्रिएट किया। पूरा केबिन डरा हुआ था। उस एक्सीडेंट के बाद नायोन को पुलिस प्रोटेक्शन दी गई। JYP ने लॉ को इन्वॉल्व करके जोश को नायोन से दूर रहने का कोर्ट ऑर्डर बनवा लिया और कहा कि जोश को वापस कोरिया आने पर तुरंत अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन वो फिर आ गया है। अब JYP ने एक नया स्टेटमेंट दिया है। कह रहा है कि एक आदमी ट्वाइस के मेंबर्स के घर के आसपास बार बार दिख रहा है और उन्हें गंदे लेटर्स भेज रहा है। उन्होंने ये कंफर्म तो नहीं किया कि वो नायोन का स्टॉकर ही है, लेकिन फैंस को पूरा यकीन है कि वो पहले वाला ही स्टॉकर है। JYP ने कहा, स्टॉकिंग एक्ट क्राइम के तहत घर के आसपास आना, लेटर्स भेजना, पिक्चर्स भेजना, किसी का पीछा करना सब क्रिमिनल ऑफेंस है। जोश ने अपने YouTube पे पोस्ट किया था कि वो जुलाई में वापस कोरिया आएगा। उसने ये भी कहा कि नायोन उसकी फीलिंग्स को इग्नोर करके खुद को डिस्ट्रॉय कर रही है और नायोन उसे डिजर्व नहीं करती। डिलीजन की हद समझ रहे हो? JYP के बहुत से ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद भी वो फिर भी इंसिस्ट कर रहा है कि मैं स्टॉकर नहीं हूँ, मैं नायोन से प्यार करता हूँ। इसे सच में नहीं पता फैन और आइडल का क्या रिश्ता होता है, या फिर ये समझना ही नहीं चाहता। खैर, जो भी हो, फैंस का कहना है कि जोश किसी भी हद तक जा सकता है। क्या पुलिस इस बार एक्शन लेगी? क्या JYP सच में नायोन की प्रोटेक्शन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, ये स्टॉकर और कितना हद तक जाएगा? अगर आपको इस केस का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो पार्ट 2 कमेंट करना मत भूलना। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना। फिर जल्दी मिलते हैं। अभी के लिए सायोनारा।